नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखिए। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि एक अच्छा इंसान कैसे बने। अच्छे इंसान की क्या क्वालिटीज़ होती है, क्या पहचान होती है। तो आज मैं इसके लिए आपके साथ 7 टिप्स शेयर करूंगी। तो इसी के ऊपर आज का हमारा वीडियो है। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला बात है कि देखिए, इंसान ऐसा होना चाहिए ना, आदमी को ऐसा होना चाहिए ना कि एक तो सब कोई उसको प्यार भी करे, इज्जत दे। देखिए, इज्जत पाना इतना आसान नहीं है। पैसे से आप बाज़ार से हर चीज़ खरीद कर ला सकते हैं। अपने जीवन यापन के लिए, जीवन में जो ज़रूरतें हैं वो सब, मतलब आप किसी के भी बराबर बन सकते हैं अगर आपके पास पैसा है तो। लेकिन जो बोलते हैं ना, इज्जत ऐसा चीज़ है ना कि वो बाज़ार में ख़रीदने से नहीं मिलती कि आप बाज़ार में जाएंगे, पैसा इतना ढालेंगे और इज्जत खरीद के लेके आ जाएंगे। तो अच्छा इंसान के पास इज्जत भी होती है, भले ही वो गरीब है तो क्या हुआ, उसका एक अपना इज्जत होता है, सम्मान होता है। उसको अगर कोई ठेस पहुंचाता है ना तो बड़ा दर्द होता है। तो इसलिए अच्छे इंसान की सबसे बड़ी क्वालिटीज़ होती है कि वो बड़ा इज्जतदार इंसान होता है, सम्मान वाला इंसान होता है और सबके दिल में रहता है, सबके दिल को जीतने वाला होता है। वही इंसान जो है ना सबसे अच्छा होता है। इज्जत जो है बड़ा कमाना पड़ता है, उसको खरीद के हम कहीं से नहीं ला सकते हैं। वो पति पत्नी हो या वो बहू बेटा हो या वो बच्चे हों। एक चीज़ और बता देती हूँ कि ये इज्जत ना एक बार नीलाम हो जाता है ना, ख़राब हो जाता है ना, तो हमारे परिवार के ऊपर एक स्टाम्प लग जाता है। और वो स्टाम्प, वो दाग छुड़ाने वाला दुनिया में कोई नहीं है। आपके पास कितने भी प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला, कार, गाड़ी सब रखे हैं, लेकिन जो इज्जत वाला धब्बा आपके ऊपर लग गया ना एक बार, तो दुनिया आपको उसी नज़र से देखेगी। तो इसलिए कभी हमको वैसा इंसान नहीं बनना है जो बोलते हैं ना कि मतलब बच्चों को भी ऐसे। तो देखिए, बच्चे करते हैं वही जो उनको अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा सा बता दे रही हूँ कि उनके अंदर ऐसा चीज़ डाली है ना कि कभी हमारे घर का इज्जत ना जाए, कभी इंसल्ट ना हो। लड़कियों को भी रिस्पेक्ट के नज़र से देखें, या अपनी बहन माँ को जो रिस्पेक्ट के नज़र से देखता है ना, वही बाहर में भी दूसरों के बहन बेटी को भी ना अच्छी नज़र से देख सकता है। तो इसलिए बुरे नज़र से बचाकर बच्चों को भी रखना है। थोड़ा अच्छे चीज़ उनके अंदर आपको भी डालनी चाहिए कि बेटा कभी ऐसा ना करो, बेटी कभी ऐसा ना करो, क्योंकि एक बार हमारे घर के ऊपर दाग लग गया तो हम कितना भी अच्छे बन लें, हम कभी अच्छे नहीं बन सकते। और इंसान तो चलो अच्छा बनना ना बनना वो तो हमारा स्वभाव ही है, वो हमारे स्वभाव पर निर्भर करता है। लेकिन इज्जत भी कहीं ना कहीं एक अच्छे इंसान की बहुत बड़ी निशानी होती है। तो ये हो गया हमारा पहला नियम। दूसरा नियम क्या है कि देखिए, इंसान में इंसानियत होनी चाहिए। अच्छे इंसान की एक ये भी क्वालिटीज होती है कि उसके अंदर इंसानियत होनी चाहिए। किसी के प्रति थोड़ा सा तो दया और करुणा की भावना हमें ज़रूर रखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस हम अमीर हैं, हम तो किसी को पहचानते नहीं हैं, गरीब हो या कोई और भी हो, उसको हम पैरों तले कुचल दिए, कुछ कड़वा बोल दिए, टेढ़ा ऐसे जवाब दे दिए, तो ये अच्छे इंसान की क्वालिटीज नहीं होती है। आपके अंदर थोड़ा सा भावनाएं होनी चाहिए। किसी को कैसे कद्र किया जाता है, छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, सबके प्रति आपको थोड़ा सा दया की भावना रखनी चाहिए। वो बच्चे हों, बुजुर्ग हो, करुणा की भावना रखनी चाहिए। जहाँ मदद की ज़रूरत है वहाँ ज़रूर मदद कीजिए। वो ही इंसान सबसे बड़ा महान इंसान और एक अच्छे इंसान की वो पहचान होती है। एक जीव के प्रति भी आपको दया होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इंसान ही के प्रति, एक जीव जंतु को ना जल्दी से मारने में आपको थोड़ा सा आपको दया आनी चाहिए, थोड़ा सा सोचनी समझनी चाहिए। किसी के ऊपर ये ना कि मार दिए, मार डालें उसको, ऐसा हमें नहीं बनना चाहिए। तो ये हो गया हमारा दूसरा नियम। तीसरा नियम क्या है और टिप्स जो है अच्छे इंसान की क्वालिटीज, ईमानदार।
वो दुख हो या वो सुख हो, कभी हमारे मन में लालच नहीं आनी चाहिए कि हमारे पास ये नहीं है, चलो उनका हड़प लेते हैं, चलो उनका छीन लेते हैं, चलो चोरी कर लेते हैं। चोरी तो हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर दुनिया में तरक्की चाहते हैं, सुख समृद्धि चाहते हैं, शांति चैन का नींद चाहते हैं, तो चोरी तो बिल्कुल भूल जाइए। और लालच, ये अगर जिसके अंदर आ गया ना, वो आदमी कभी एक सफल व्यक्ति नहीं बन सकता। वो लेडीज हो या जेंट्स हो, कितना भी कमा लीजिए, लेकिन आपके मन में अगर लालच है ना कि इसका ये ले लेता, इसका ये चुरा लेता, हड़प लेता, धन ऐसे कर लेता, तो जीवन में ना 2-4 दिन तो तरक्की होगा आपका, लेकिन आगे ना भगवान उसका फल जब देना शुरू करेंगे ना, भगवान की लाठी पड़ती नहीं है, और जब पड़ना शुरू होती है ना तो समझ में नहीं आता कि कहाँ से बचे। तो इसलिए ईमानदार हमें होना है। किसी का सोने का भी सामान रखा हुआ है तो हमें उसको मिट्टी समझना है, उस आदमी को बता देना है कि आपका ये सोने का सामान यहाँ गिरा है, हमारे लिए वो मिट्टी स्वरूप है। तो ये हो गया हमारा तीसरा नियम। चौथा नियम क्या है? चौथा नियम है कि हमें हमेशा किसी की बुराई नहीं करनी है। देखिए, मैं अपने लास्ट कई वीडियोज में ये लाइन बता दी हूँ, बुराई करना और बुराई सुनना दोनों बहुत बड़ा पाप है। किसी की बुराई हमें न करनी है न सुननी है। एक अच्छे इंसान की ये भी क्वालिटीज होती है कि वो कभी किसी का बुराई सुनना भी नहीं चाहता, उसको ना इरिटेशन होता है, और ना वो किसी की बुराई करना चाहता है। दुनिया में कुछ ले कर ना आए हैं ना लेकर जाना है, सब अपने कर्म की रोटी खा रहे हैं। तो किसी का बुराई करके किसी का बुराई सुन के हमें क्या लेना देना है? पहले अपने में झांक कर देखिए ना कि हमारे अंदर तो कोई कमी नहीं है। दूसरों की बुराई करने में तो बड़ा आराम लगता है, दूसरों के घर की इज्जत को बातें करने में ना, बड़े बड़े राई की चीज़ को ना पहाड़ बनाने में मतलब लोगों को बड़ा मज़ा आता है। छोटी सी एक दूसरे के पास वो बात बढ़ते बढ़ते ना राई का पहाड़ बन जाता है और लोग बड़ा मज़े लेकर सुनते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करनी चाहिए। जिस आदमी के ऊपर वो घटना घटी है, वो दुख बीता है, सोचिए उसके दिल पर क्या गुजरी है। लेकिन आस पड़ोस, रिश्तेदार, नातेदार तो मज़े लेने लगते हैं, चुस्की लेने लगते हैं कि चलो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन उस आदमी के दिल पर क्या बीत रही है, ऐसे में हमें जाकर उसको संभालनी चाहिए, थोड़ा सा मदद करनी चाहिए। ये न कि हमें मज़ा लेनी चाहिए और मजाक उड़ाना चाहिए। तो अच्छे इंसान की ये क्वालिटीज़ नहीं होती है। तो ये हो गया हमारा चौथा नियम। पांचवा नियम है कि हमें दिल बड़ा रखना है। दिल बड़ा रखिए, जहाँ जिसको थोड़ा बहुत ज़रूरत पड़े, अगर भगवान का दिया हुआ आपके पास हर चीज़ है तो थोड़ा सा मदद ज़रूर कर दीजिए। अगर कोई कुछ मांगता है, उसमें भी कोई बार बार मांगे तो हम कहाँ से करेंगे। लेकिन मान लीजिए ज़रूरतमंद को कभी कुछ उसी चीज़ के लिए उसके घर के काम जो है रुके हुए हैं, नहीं हो रहे हैं, तो एक अच्छे इंसान की ये भी क्वालिटीज होती है ना, तो कि उसको आगे बढ़कर आपको मदद करनी चाहिए। ज़रूर मदद कीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो कहाँ से कीजिएगा, लेकिन भगवान अगर सब कुछ दिए हैं ना, तो ज़रूर हमें सामने वाले की मदद करनी चाहिए जहाँ उसको ज़रूरत पड़ रही है। तो ये हो गया हमारा पांचवा नियम। छठा नियम क्या है कि दिल तो बड़ा रखना ही है, और मान लीजिए कोई आस पड़ोस कहीं कोई कुछ मांगने आ जाता है, मतलब फैमिली परिवार है, कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूरत वाली चीज़ें, मान लीजिए किसी घर में शक्कर नहीं है, उनके यहाँ गेस्ट आ गया, या दूध नहीं है, गेस्ट आ गया, भले ही आप मत मांगिए। देखिए, मैं एक वीडियो में बताई हूँ, आप अपना घर इतनी अच्छे से व्यवस्थित रखिए ना कि हमें किसी से एक फूटी कौड़ी तक नहीं मांगना पड़े। लेकिन मान लीजिए कई लोगों की आदत होती है, या मान लीजिए इमरजेंसी में मान लीजिए आपसे हेल्प लेने आ रहा है, तो हमें दे देनी चाहिए। भले ही हम नहीं मांगते हैं, उससे हम कभी हेल्प नहीं लेते हैं, लेकिन मान लीजिए कि कोई मांगने आ गया, कोई चाहता है कि थोड़ा सा ये चीज़ आप उसको दे देते हैं, तो आप दे दीजिए। भले ही वो आपको नहीं दिया है, कभी कुछ ऐसा हुआ है, लेकिन अगर आपके पास है तो आपको बहाना नहीं करनी चाहिए, दे देनी चाहिए। और एक चीज़ और बता देती हूँ कि जो सामने वाला आदमी है ना, वो जुबान गिराने में, मतलब आपसे मांगने में ना बड़ा सोच समझ कर आता है कि ये आदमी मेरा जुबान रखेगा क्या, ये मुझे ऐसी सहायता करेगा, हेल्प करेगा मेरा, वो भी बड़ा डरते डरते आता है। आदमी ना जुबान भी सबसे नहीं गिराता, हेल्प और मदद या मांगने वाली कोई भी चीज़ें सबसे नहीं मांगता, सबसे हमारा मुंह नहीं खुलता है।
लेकिन बड़ा सोच समझ कर आता है। तो हम भी अगर वैसा बन जाएं, एक तो उतना वो सोच कर आया है कि हम ज़ुबान खोलें या ना खोलें, ये हमारा ज़ुबान रखेंगे कि नहीं रखेंगे, और फिर हम उस आदमी का ज़ुबान नहीं रखते हैं तो सोचिए उसके ऊपर क्या बीतती है। तो इसलिए अगर आपके पास है तो आप ज़रूर उसको हेल्प कर दीजिए। तो ये हो गया हमारा छठा नियम। सातवां नियम क्या है? एक अच्छे इंसान की एक ये भी क्वालिटीज़ होती है कि चुपचाप से गुस्से में कोई कार्य मत कीजिए। ऐसा नहीं है कि हम चुपचाप से काम किए जा रहे हैं, ना कुछ बोल रहे हैं, ना किसी का हेल्प ले रहे हैं और मुंह बना के किए जा रहे हैं, तो ये बड़ा गलत है। अगर आपको हेल्प चाहिए तो खुल कर ना किसी से कह कर हेल्प ले लीजिए, या आप बोल दीजिए कि मेरे से ये नहीं होगा, थोड़ा मुझे हेल्प कर दीजिए, या मैं थोड़ा रुक के करूँगी। लेकिन मुंह बना के गुस्से में कोई कार्य करना भी एक अच्छे इंसान की क्वालिटी नहीं होती है। तो इसलिए अपने से बड़ों से पूछ लीजिए, कह दीजिए, हेल्प ले लीजिए, लेकिन चुपचाप हम किए जा रहे हैं, भले हम बीमार पड़ जाएं, आज हम करके ही दिखाएंगे, ऐसा हमें नहीं करनी है। एक अच्छे इंसान की ये भी क्वालिटीज़ होती है ना कि हमें वैसे इंसान से मुंह नहीं लगनी है जो हमारी अहमियत को पहचाने नहीं। ना समझ लोगों से हमें मुंह नहीं लगनी है, ना समझ लोगों की दुनिया में बिल्कुल कमी नहीं है। ये नियम भी आप एकदम गांठ बांध के रखिएगा। ऐसा नहीं कि वो 2 बोल रहा है तो हम 4 बोल के दबा देंगे, वैसे लोगों को आप कभी नहीं दबा सकते, क्योंकि आप सच ही उसके बारे में बताइएगा कि हाँ तुमने कल चोरी किया था, मैं देखा था, तो वो भी आप सच बोल रहे हैं तो क्या वो झूठ बोलने के लिए भी कम है? वो झूठ भी बोल सकता है कि मैं भी देखा था कल आप चोरी कर रहे थे। तो इसलिए ऐसे लोगों से हमें बहस नहीं करनी है, बच कर रहनी है, मुंह नहीं लगानी है। तो ये हो गया हमारा 7वां नियम। तो यही हमारे कुल 7 टिप्स थे, 7 नियम थे एक अच्छे इंसान की क्या क्वालिटीज होती है, जो मैं आपके साथ शेयर कर दी। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को कुछ लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आगे शेयर भी